हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीटॉल्क पर। आज हम बात करने वाले हैं वेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। देखिए, वेल की यानी तेल की कितनी ज़रूरत है ये तो हम सबको पता है। खाने की चीज़ से लेकर हर कोई चीज़ में आज जो है वेल की यूज़ किया जाता है, यानी तेल की यूज़ किया जाता है। चाहे हम बात करें फूडीज़ की या फिर खाने की कोई भी प्रोडक्ट्स हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, राइस वगैरह, हर कोई चीज़ में आज जो है ऑयल की प्रोडक्शन आज जो है दिन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है और इसकी प्रोडक्शन और इसकी कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन हर महीने इनकम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस बिज़नेस को शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ता है, कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ता है, कितने स्पेस यानी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है इस बिज़नेस के लिए, कितना प्रॉफिट मार्जिन आएगा इस बिज़नेस को करके। तो इन सारे चीज़ के ऊपर आज जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें, हमारे यूट्यूब चैनल रिटॉल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से इस बिज़नेस को शुरू करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के बारे में। देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, आपको इस बिज़नेस के बारे में, इसके बारे में मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा कि किस तरह से इस बिज़नेस को आगे लेकर जाए और कौन कौन सी वेल जो है आपके एरिया में, आपकी क्षेत्र में यूज़ होता है। तो आप इस तरह से बिज़नेस को डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड पूरी कर सकते हैं और इसकी सप्लाई भी पूरी कर सकते हैं। बात करें प्राइस की, तो ये आप मार्केट रिसर्च करके आप प्राइस सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आपको क्वालिटी आप अच्छा रखना है और क्वांटिटी की बात करें तो आप मार्केट रिसर्च करके इसकी क्वांटिटी सेटअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स की रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले आपको इस बिज़नेस को करने के लिए सीड्स की रिक्वायर्ड होती है। जैसे बहुत प्रकार की ऑयल होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद जो है सनफ्लावर ऑयल्स, ईटीसी वगैरह, बहुत तरह की ऑयल होते हैं। तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल की बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको जो है मस्टर्ड ऑयल की सीड्स की रिक्वायर्ड होती है। अगर आप सनफ्लावर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको जो है सनफ्लावर की सीड्स की रिक्वायर्ड होती है। और अगर आप अन्य कोई की भी करते हैं तो आपको अलग अलग सीड्स की रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जो है आपको पैकेजिंग मटेरियल्स लेना पड़ेगा। पैकेजिंग मटेरियल्स लेकर इसकी पैकेजिंग करके आप जो है मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो इन सारे रॉ मटेरियल्स की रिक्वायर्ड होती है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों मशीनरी के बारे में। देखिए, इस बिज़नेस को करने के लिए कौन कौन सा मशीनरी की रिक्वायर्ड होती है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है आपको श्रीओ एक्सपोलर की। उसके बाद जो है कुकर एंड फिटर प्रोसेस, स्टोरेज टैंक फॉर वेल, वेटिंग मशीन, सीलिंग मशीन, बॉक्स स्टम्पिंग मशीन। तो आप इन मशीनरी को लेकर जो है इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। ये मार्केट में हर तरह की मशीनरी अवेलेबल होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से आप जो है इनकी मशीनरी को खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल स्केल पर करते हैं तो आपको जो है तकरीबन 3 लाख से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लार्ज स्केल में करना चाहते हैं तो आपको जो है 10 लाख से 25 लाख तक इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू,
आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और आप कितना प्रोडक्शन चाहते हैं और आप प्रोडक्शन चाहते हैं, आपके हिसाब से जो है इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस को आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टारगेट कस्टमर। आप किसको आप जो है कहाँ अपने माल को बेचेंगे, कहाँ इसकी सप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है होलसेल में सप्लाई कर सकते हैं और जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसको भी सप्लाई कर सकते हैं। आप रिटेल बेच सकते हैं इसको, जितने छोटे छोटे किराने की दुकान होते हैं, स्टोर होते हैं, वहाँ बेच सकते हैं। उसके बाद जो है आप रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट में देखिए ये वेल की रिक्वायर्ड रहती है, तो आप रेस्टोरेंट में भी बेच सकते हैं। आप इस तरह की कस्टमर को जो है टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप किस तरह से करेंगे। इस बिज़नेस के लिए आपको जो है कौन सी बिज़नेस मॉडल की रिक्वायर्ड होती है, किस तरह से आप मार्केट स्ट्रेटजी मतलब मार्केट स्ट्रेटजी करके आप जो है अपने तैयार माल को जो है बाज़ार में या मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप एडवर्टाइजिंग करके इसकी सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन मोड्स है आप ऑनलाइन भी अपनी वेल को अपनी तैयार माल को बेच सकते हैं। इन सारे बिजनेस मॉडल को आप जो है यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एरिया एंड मैन पावर की। एरिया एंड मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड होती है। देखिए इस बिज़नेस को करने के लिए आपको जो है कम से कम, अगर आप स्मॉल स्केल पर करना चाहते हैं तो आपको जो है 1000 स्क्वायर फीट की रिक्वायर्ड होती है। अगर आप बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो आप जो है अपने सेटअप के हिसाब से एरिया चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मैन पावर की। मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है तकरीबन 4 से 9 लेबर्स की। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन, आपके इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्ट करके आप कितने बड़े लेवल पर इसको करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी एरिया एंड मैन पावर की रिक्वायर्ड होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाइसेंस की। देखिए इस बिज़नेस को करने के लिए मुख्य रूप में 5 लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है। इन 5 लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो आप जो है इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है एनओसी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको जो है एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको फूड लाइसेंस यानी एफएसएसएआई की लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। तो इन 5 लाइसेंस को लेकर आप आसानी से अपनी वेल मैन्युफैक्चरिंग की बिज़नेस को कर सकते हैं और अब इसको बाद में बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही मेन फैक्टर है हर एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि बात कर लेते हैं इस बिज़नेस को करके आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को करके जो है आप सारे चीज़ एक्सपेंस करके तकरीबन आप जो है 10 से 25% तक जो है प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना प्रोडक्शन, कितना सप्लाई करते हैं, इसके डिमांड को पूरी करते हैं, आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, आपकी मशीनरी कितना वर्क करती है, तो आपकी सेलिंग कितना ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है आपके सेलिंग के ऊपर। तो आप जितना सेलिंग करेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऑन एन एवरेज आप जो है हर महीने कम से कम 70 से 80 हज़ार तक इनकम कर सकते हैं। और बाद में आपका जब बिज़नेस रनिंग हो जाएगा, आप इसकी सप्लाई को, डिमांड को पूरी करने लगेंगे, मार्केट में आपकी पकड़ बन जाएगी, आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने लगेंगे, तो तकरीबन हर महीने आप जो है 1 लाख से 2 लाख की इनकम
आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।